नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ पुराने सालों के मतलब जो पिछले साल हैं उनके क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेसिकली यहां पर मैं सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं 2016 और 18 में, उनके मिक्स क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। यहाँ पर देखिए होता यह है कि अगर हम पिछले सालों के पेपर जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं जीके की प्रिपरेशन के साथ साथ में, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से ऐसा कर रही हूँ कि पुराने जितने भी पेपर्स हैं वो सारे निकाल के देखना चाह रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, मतलब हर साल में लगभग एक आध साल में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो है, चाहे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएससी दे रहे हैं, रीट सीटेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, पटवारी के दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं ना, कुछ उसी से रिलेटेड या फिर उसी को दूसरे तरीके से पूछा जा चुका है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वो क्वेश्चन जो है मैं ढूंढ के यहाँ पे लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप सभी को बेनिफिट होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा ना मिले तो ये सब यूजलेस हो जाएगा। मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए एक एक क्वेश्चंस बनाती हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वही क्वेश्चंस में लेके आती हूँ। 10-10 क्वेश्चंस मेरे द्वारा लाए जाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं हम 10 क्वेश्चंस का समूह है, फटाफट से मैं आपको करा देती हूँ। क्यों और क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करते हैं जो एग्जाम में आए, परंतु यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। और मेरे पास दूसरी बात ये है कि बोर्ड पे इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं एक एक ऑप्शंस लिख पाऊँ, है ना। अगर ऑप्शन लिखने लग जाऊँगी तो केवल 3-4 क्वेश्चन ही एक वीडियो में हो पाएंगे, और अगर मैं लिखने बैठूंगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों फटाफट से हम कर लेते हैं। एक प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन कैक्टस जो है वो सही उत्तर है। कैक्टस जो है ऐसी वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है और ये एक प्राकृतिक वनस्पति है। कैक्टस आपको पता होगा कांटेदार होता है और ज़्यादा पानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कैक्टस। दूसरा है ग्रीन मफलर संबंधित है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है या फिर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है ध्वनि प्रदूषण, मशीन वगैरह हो गई, या फिर जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पर भी शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, इतनी शोर वगैरह को रोकने के लिए क्या किया जाता है, 4 से 6 पंक्ति में पौधे या पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि ध्वनि की जो तीव्रता है वो कम हो जाए और वहाँ पे जो भी नागरिक रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वो शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। तो जो पौधे लगाए जाते हैं ना ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ग्रीन मफलर। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ थे कि ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे आइए किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वो पौधे लगाए जाते हैं जो कि ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ग्रीन मफलर संबंधित है किससे, ध्वनि प्रदूषण से। तीसरा हमारा क्वेश्चन है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पेशली अगर हम सीटेट की बात करते हैं तो अलग अलग जहाँ पे भी टेट के एग्जाम हुए हैं, यूपी टेट हो या फिर हरियाणा में हुआ हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य से क्या करते हैं, सूर्य से ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। ठीक है। चौथा प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। हर जो ग्रह है उनके उपग्रह भी होते हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है, परंतु यहाँ पे शनि जो है वो 2nd नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे उसका टाइटन 2nd नंबर का तो हो गया शनि, और शनि का भी सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये अधिकांशतः कि टाइटन जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो भी टाइटन इसका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, चार ऑप्शंस इसलिए लिखे, बाकी में नहीं लिखे हैं। उसका कारण यह है क्योंकि निम्न में से आया है तो चार ऑप्शंस देंगे तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है बायोडीजल की फसल जो है कोई और भी हो, परंतु अगर हम यहाँ पे निम्न में से पूछ रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन किए हैं। तो ऑप्शन है आपके पास में कपास, जट्रोफा, गन्ना और आलू। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया है, जो कि पूछा जा चुका था 2018 में। ये 2016 का पेपर है, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो आप पुराने जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और मैं आपके लिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले। तो कौन सी बायोडीजल की फसल है, वो है जट्रोफा। जट्रोफा जो है वो क्या है, उसका जो पौधा है उसके बीज से लगभग 25-30% तेल निकलता है, और वो जो तेल है वो किस में काम में आता है, वो काम आता है कार चलाने में, जो भी गाड़ी वगैरह हैं उनको चलाने में काम आ जाता है। और बाकी का प्रयोग क्या करते हैं, जो बच जाता है वो बिजली चलाने में, बिजली के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बायोडीजल की फसल जट्रोफा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए ऐसे ही इसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बायोडीजल की फसल जट्रोफा। छठा प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए 1986 में पारित हुआ था। ये कब हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। सबसे पहले क्या हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद में 1986 में क्या किया, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए भी हैं, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। कब हुआ था, 19 नवंबर 1986 को। और अगर प्रथम मानव सम्मेलन जो कि पर्यावरण को लेके हुआ है वो हुआ था 1972 को। और क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसका उद्देश्य यही था कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाए। जितना ये दूषित होता जा रहा है पर्यावरण में, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो हैं, जो इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो इसमें कई सारे अधिनियम में, इसमें कई सारे भाग भी हैं और अनुच्छेद भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। देखिए भूमंडलीय तापन का जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए कम। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पेड़ पौधे क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को छोड़ते थे। तो पेड़ पौधे हैं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जो हम कहते हैं ना भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसी कारण हो रही है। तो या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पे किस अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस मिले हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कि बहुत ही फेमस है, आपने देखा होगा, अगर मिट्टियों के प्रकार पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल गया होगा काली मिट्टी का कितना महत्व है। ये मिट्टी जो है ऑलरेडी बहुत उपजाऊ होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका निर्माण कैसे होता है, लावा के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा के द्वारा होता है, बहुत ही उपजाऊ होती है, कम जल में भी इसकी जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। 9वां प्रश्न है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किसमें सुधार है। तो देखिए ये क्या है, गंगा एक्शन प्लान जो है इसको क्या कहा जाता है, GAP इस नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था स्टार्ट, 1985 में हुआ था, जो राजीव गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था, ये जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार। मतलब बहुत ही गंदगी होती जा रही, गंगा जो है वो बहुत दूषित होती जा रही है। अभी लोग देखें वहाँ पे आपको स्नान करते हुए भी मिल जाएंगे, कपड़े धोते हुए मिल जाएंगे, गंदगी भी डालते हैं, पूजा करते हैं तो दिए वगैरह उसी में फेंक देते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही दूषित हो गई है। तो उस दूषण को रोकने के लिए ये प्लान स्टार्ट हुआ था, परंतु 15 साल के बाद में लगभग 907 करोड़ रुपए जो हैं उससे भी ज़्यादा खर्च होने के बाद भी ये जो प्लान है ये सक्सेसफुल नहीं रहा। जो गंगा है उसको पूरी तरीके से शुद्ध नहीं किया जा सका। पूरी तरीके से क्या, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी पैसा लगने के बाद भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ध्यान रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य था कि गंगा जो जल है गंगा का, उसके जल की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा,
जैविक कीटनाशक का उत्पादक है नीम। अभी नीम का तो विशेष कई सारे महत्व हैं, आपको पता है। चर्म रोग को दूर करने के लिए भी नीम का प्रयोग किया जाता है, दांतों के लिए नीम का प्रयोग किया जाता है। बहुत तरीके से अगर हम देखेंगे ना तो नीम जो है वो विशेष महत्व का है, एक औषधि के तरीके से प्रयोग में लिया जाता है। तो जैविक कीटनाशक के रूप में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है नीम। तो देखिए फटाफट से मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो एग्जैक्ट आंसर बताऊंगी। यहाँ पे मैं अब डिस्क्राइब नहीं करूंगी, ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है वो है कैक्टस। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, वो है जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। और गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार। और निम्न में से जो नीम है, नीम जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ये 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। आपने अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। अगले जो क्वेश्चन है मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने लेके आने वाली हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हैं एक बार, अपना जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले, तो आप याद करेंगे कि वास्तव में बहुत ही काम आए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं, रिपीट किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।